माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी टिफिन ला कर दो। हाँ हाँ 2 मिनट रुक। अब बुढ़ापे का शरीर हो रहा है, अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह फटाफट काम नहीं होता मुझसे। ये कहते हुए रमा हाथ में खाने का टिफिन लाकर बाहर खड़े बेटे को दे देती है। इसीलिए कहती हूँ अब शादी ब्याह कर ले। माँ तुम फिर शुरू हो गई। खैर शाम को इस बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। शाम को खाना खाते वक्त वो फिर से इस बारे में बात करता है। माँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये देखो आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप के अलावा और किसी को मौका ही नहीं देते। देख बेटा, मुझे लव मैरिज और अरेंज मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की अमीर घर की होनी चाहिए। वो है ना। हाँ माँ वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और उसके पिता का खुद का अच्छा कारोबार है। अच्छा फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू हमें लड़की से मिलवा दे। ये सुनकर बड़ा बेटा तो खुश हो जाता है, लेकिन छोटे बेटे निखिल का चेहरा उदास हो जाता है और कुछ देर बाद खाना खाकर वो सब कमरे में चले जाते हैं। अरे निखिल तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? और तूने निधि के बारे में माँ को क्यों नहीं बताया? आपने सुना नहीं भैया माँ ने क्या कहा? लड़की अमीर होनी चाहिए। और आपको तो मैंने निधि के बारे में बताया ही है कि वो गरीब घर की है, तो पता नहीं माँ इसके लिए मानेगी या नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मेरी शादी के कुछ महीने बाद तू भी उससे शादी कर लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। सास शुभम का रिश्ता लेकर अमीर बहू रश्मि के घर जाती है। उसका घर काफी बड़ा था, जिसे देखते ही सास खुश हो जाती है। हाय ये तो बड़ी मोटी फर्म लगती है, दहेज में खूब सामान आएगा। सास झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी होती है। अमीर बहू महंगा सा लहंगा पहनकर बड़े से पार्लर में तैयार होती है। फिर दोनों की शादी एक बड़े बैंकेट हॉल में हो जाती है और अब अमीर बहू अपने ससुराल आ जाती है। उसके साथ ढेर सारा सामान भी आता है, जिसमें महंगा महंगा किचन का सामान होता है, जैसे माइक्रोवेव, अवन, नॉनस्टिक बर्तन, डबल डोर फ्रिज और भी ढेर सारे आइटम्स, जिन्हें देख सास खुश हो जाती है। फिर शादी की बाकी की रस्मों के बाद रश्मि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई में काम करने चली जाती है। ओह गॉड, ये रसोई तो कितनी छोटी और ओल्ड फैशन है, यहाँ तो फैन भी नहीं है। फिर वो सबके लिए अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बनाती है। सबको उसके हाथ का हलवा बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज रमा का छोटा बेटा निखिल अपनी पसंदीदा लड़की निधि से शादी कर लेता है और शादी करके घर आ जाता है। ये तूने क्या किया निखिल? तेरी माँ मर गई थी क्या, जो तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो बात नहीं है माँ, मैं निधि से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करता, लेकिन अगर आपकी परमिशन लेता तो आप कभी नहीं मानते, क्योंकि ये गरीब घर की लड़की है। क्या तू एक गरीब को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, अमीर घर की बहू लाऊंगी, लेकिन तू तो इस गरीब को ले आया। ओफो माँ जी, अब ले ही आया तो कोई बात नहीं, अब अपना लीजिए ना उसे। हाँ माँ, वो भी तो इस घर की बहू ही है। अब रमा ना चाहते हुए भी उसे अपना लेती है। वो उसका गृह प्रवेश कराती है। शादी के कुछ दिन बाद ही वो दोनों बहुओं को अलग अलग रसोई दे देती है। बड़ी बहू को जहाँ बड़ी आलीशान रसोई देती है, तो वहीं छोटी बहू को नीचे की छोटी पुरानी वाली रसोई देती है। अमीर बहू अपना महंगा सामान और अच्छे अच्छे बर्तन अपनी रसोई में रखती है, जबकि छोटी बहू की रसोई छोटी होती है, जिसमें पहले के ही बर्तन रखे हुए थे। एक रोज, पता नहीं देवरानी जी तुम इतनी छोटी सी रसोई में खाना कैसे बना लेती हो, ऊपर से इसमें कोई पंखा भी नहीं है। पता है तुम्हारे आने से पहले जब मैं इस रसोई में खाना बनाती थी तो मुझे तो बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं अपने आलीशान रसोई में बहुत खुश हूँ। वो तो एक कमरे जितना बड़ा है, नीचे की रसोई में तो खड़े होते हुए भी मेरा दम घुटता है। अब रसोई कैसी भी हो, काम तो करना ही है और मुझे आदत है। मेरे गरीब घर में हम कमरे में ही खाना बनाते थे, तो यहाँ तो तब भी रसोई घर अलग है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी। अब देवरानी अपनी नीचे की रसोई में खाना बनाती और बड़ी बहू अपने ऊपर की रसोई में खाना बनाती। अमीर बहू का पति कमाई भी अच्छी करता था, इसलिए वो रोज अलग अलग तरह का टेस्टी खाना बनाती, जैसे कभी मटर पनीर, कभी शाही पनीर, कभी दाल मखनी। उधर गरीब देवरानी दाल या कोई एक सूखी सब्जी बनाती। बड़ी बहू ऊपर से नीचे अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह, देखो इसे कहते हैं अमीरों का खाना। एक तू है जो इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर देती है मुझे, और एक ये गरीब है जो एक सब्जी पकड़ा देती है, वो भी सूखी रोटी के साथ। माँ जी, अब उसने अपने यहाँ जैसा खाया है वैसा ही तो बनाएगी ना। वो बार बार अपनी गरीब देवरानी को ताने देती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन तक तो ये सब बड़ी बहू को अच्छा लगता, लेकिन फिर वो काफी थक जाती। उफ, बार बार ऊपर नीचे करके तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है।
ऊपर से इतनी बड़ी रसोई और उसमें ढेर सारा सामान है कि उसको सफाई करते करते तो नानी याद आ जाएगी। अब मैं कैसे अकेले इसे साफ करूं? उसकी ये बात उसकी देवरानी सुन लेती है। आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। रश्मि भी सफाई के लिए टेबल के ऊपर चढ़ी हुई थी कि इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट आ जाती है। आ मेरी कमर! अरे जेठानी जी, क्या हो गया आपको? निधि जल्दी से सबको बुला कर लाती है, जिसके बाद शुभम डॉक्टर को फोन करता है। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई है। इन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहना होगा। क्या 1 हफ्ते तक? नहीं, इतने दिनों तक बिस्तर पर रहूंगी तो मेरे ऊपर की रसोई में काम कैसे होगा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं जेठानी जी? भले ही हम दोनों की अलग अलग रसोई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अलग हो गए। आखिर है तो हम सब एक ही परिवार। अब आपके साथ साथ इस घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मेरी। अब सास और जेठानी दोनों को निधि की अहमियत समझ आती है। साथ ही ये भी समझ आता है कि अमीर और गरीब होने से कुछ नहीं होता। इंसान का दिल अमीर होना चाहिए।